आवाज को सुन, तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह। सब जन बोले अपने हाथों को उठाते हुए सर क्यों। ऐ मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, तुझसे भी तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। मेरे फरियाद को सुन, मेरी फरियाद को सुन, तालियों के साथ मेरी आवाज को सुन, तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। मेरे बादशाह, के साथ हम ईश्वर की आराधना करें सब जन, जान को जीवित परमेश्वर लगाते हुए। मैं तेरी रहमत से तेरे आऊंगा, घरे आऊंगा, मैं तेरी रहमत से तेरे घरे आऊंगा, तेरी पाके समीप आके सजदा करूंगा, सजदा करूंगा, तेरी पाके समीप आके सजदा करूंगा, सजदा अपनी राह को साफ तू कर दे मेरे खुदा, अपने प्यार के खातिर मुझको तू अपनी राहों पे चला, तेरा ही आसरा। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, हालेलुया। मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, तुझसे
बादशाह, तालियों के साथ कलीसिया। है मेरे बादशाह, हालेलुया। मेरे बादशाह, है मेरे तो ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाते हुए, मैं तेरी रहमत से तेरे घर आऊंगा, घरे आऊंगा। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जहां खुदावंत की स्तुति आराधना होती है, जहां परमेश्वर के लोग मिलकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन उतरता है। आज आप आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करो। आज परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में होगा, क्योंकि उसने कहा तुम जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। उसने कहा तुम जहां मेरे नाम में 1, 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसने कहा मैं तुझे इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरी रहमत से तेरे घर आऊंगा, घरे उसने बुलाया है हमें। तेरी पाके समीप आके सजदा करूंगा, सजदा करूंगा। मेरे आगे अपनी राह को साफ तू कर दे मेरे खुदा, अपने प्यार के खातिर मुझको तू अपनी राहों पे चला, तेरा ही आसरा है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, ताली बजाते हुए सब जन। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, तालियों के साथ हम निष्ठा आराधना करें सब जन। मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन, मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, तालियों के साथ है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूँगा, दुआ करूँगा। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूँगा, दुआ करूँगा। ऐ खुदा मैं सुबह सवेरे दुआ करूँगा, दुआ करूँगा। तेरी पाके समीप आके सजदा करूँगा, सजदा करूँगा। तू नहीं ऐसा खुदा जो खुशी होता है बुराई से, तू उसको जड़ से काटेगा जिसमें झूठ दिखाई दे। तू है बहुत भला, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, जोर से तालियों के साथ तारीफ करते हुए, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, ऐ मेरे बादशाह। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, खुदा उनकी मांगे परमेश्वर की प्रेजेंस को। है मेरे बादशाह, है मेरे
मेरी फरियाद को सुन, मेरी आवाज को सुन। बोले परमेश्वर को, मेरी फरियाद को सुन, हाँ मेरी आवाज को सुन। तुझसे ही तो आस है मुझको, तुझसे ही तो आस है मुझको, करता हूँ मैं दुआ। है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, तालियों के साथ आराधना करते हुए, है मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, तालियों के साथ जोर से, मेरे बादशाह, है मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, है 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 मेरे बादशाह, पुकारे पुकारे, है मेरे बादशाह, 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 है मेरे नच 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 के तमाला पौड़िया यसु वास्ते, नाची नाची मला बोनी ताली बजाते हुए, यीशु वास्ते हाँ, नच 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 के तमाला पौड़िया यसु वास्ते, नाची 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 के तमाला बोनिया यीशु वास्ते दुनिया ते जाके रूहां ने बचानिया, दुनिया ते जाके रूहां ने बचानिया यसु वास्ते, नच 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 के तमाला पौड़िया यसु वास्ते, नाची 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 के तमाला बोनिया यीशु तालियों के साथ, वास्ते नच 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 के तमाला पौड़िया यसु वास्ते, नाची 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 के तमाला बोनिया यीशु वास्ते ना ऐसा किड़ा ते ना ऐसा थकड़ा, नाती ना ऐसा सकना हो ना ऐसा किड़ा ते ना ऐसा थकड़ा, ना ऐसा किड़ा ते ना, ना ऐसा सकना गीत गाने रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गाने रब दे ते दाऊद वांगू नचना हाँ, गीत गाने रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गाने रब दे ते दाऊद वांगू नचना हथ चुक चुक तालियां बजानिया, हथ चुक चुक तालियां बजानिया यसु वास्ते, नच 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 के तमाला पौड़िया यीशु वास्ते हालेलुया, नाची नाची के तमाला बोनिया यसु वास्ते, नच 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 के तमाला पौड़िया यसु वास्ते, नाची
सब लोग आराधना नहीं कर रहे, सब लोग आराधना में शामिल नहीं है। जब तक आप आराधना नहीं कर रहे ना, तो आपका इस सभा में आना कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। आप जैसे आए आप वैसे ही वापस जाओगे अगर आप आराधना नहीं करेंगे। क्योंकि आराधना करना परमेश्वर के सिंहासन को बनाता है, उसका सिंहासन लगता है, आराधना में लिखा है। जब परमेश्वर का सिंहासन नहीं लगेगा तो आप कैसे सेम रह पाओगे? आप सेम जैसे आप आए हो और वैसे ही वापस चले जाओगे। आराधना ऐसी करे जो बंधनों को तोड़ दे। जैसे आप आए हो आप सेम वापस ना जाओ, ऐसी आराधना करो। क्योंकि अगर पूरे मन से आप आराधना करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसी आराधना कर रहे हो। लिखा है जब आत्मा आता है ना, तो पता नहीं चलता कुछ। हालेलुया। ना ऐसा केड़ा ते ना ऐसा तकेड़ा, तालियों के साथ जोर से, ना ऐसा केड़ा ते ना ऐसा तकेड़ा, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना। हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां, हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां, हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां, हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां। यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते हालेलुया। नच नच के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते। डफ ते सितारे नाल साज भी बजाउणे ने, डफ ते सितारे नाल ढोल भी बजाउणे ने, डफ ते सितारे नाल ढोल भी बजाउणे ने, डफ ते सितारे नाल ढोल भी बजाउणे ने। सदियां तो सुते होए लोग भी जगाउणे ने, सदियां तो सुते होए लोग भी जगाउणे ने, सदियां तो सुते होए लोग भी जगाउणे ने, सदियां तो सुते होए लोग भी जगाउणे ने। रब दे कलाम दियां बातां गोणियां, रब दे कलाम दियां बातां गोणियां, रब दे कलाम दियां बातां गोणियां, रब दे कलाम दियां बातां गोणियां। यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, तालियों के साथ नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते। दुनिया ते जाके रूहां ने बचाउणियां, दुनिया ते जाके रूहां ने बचाउणियां, ओ दुनिया ते जाके रूहां ने बचाउणियां, दुनिया ते जाके रूहां ने बचाउणियां। यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच नच के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते। ओ ना ऐसा कीड़ा ते ना ऐसा तकीड़ा, ना ऐसा कीड़ा ते ना ऐसा तालियों के साथ, ना ऐसा कीड़ा ते ना ऐसा तकीड़ा, ना ऐसा कीड़ा ते ना ऐसा तकीड़ा। गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना, गीत गोणे रब दे ते दाऊद वांगू नचना। हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां, हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां, ओ हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां, हाथ चुक चुक तालियां बजाउणियां। यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते हालेलुया। नच नच के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते नच 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 के कमला पाउणियां, यीशु वास्ते। परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे, हमारे बीच में है
आज का पवित्र कलाम हमारे बीच में है। जोर से तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि वचन कहता है उसके दास दुगने आदर के योग है। हालेलुया। जोर से तालियों के सब जन। क्या आप सब खुश हैं? आज अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, बोले सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, हर वेले जपदा रवां, मैं 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 हर वेले तालियों के साथ। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। यीशु जी दे नाम विच फतह असा पाउणी है, फतह असा पाउणी है, फतह असा पाउणी है। ओ यीशु जी दे नाम विच फतह असा पाउणी है, फतह असा पाउणी है, फतह असा पाउणी है। सारी जिंदगी में असा यीशु नाम लोणी है, यीशु नाम लोणी है, यीशु नाम लोणी है। हाँ, सारी जिंदगी में असा यीशु नाम लोणी है, यीशु नाम लोणी है, यीशु नाम लोणी। भावे रोके सानू सारा ही जमाना, भावे रोके सानू सारा ही जमाना, हर वेले जपदा रवां, मैं 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 हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, 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 मैं हर वेले जपदा रवां। मंगे आए पुत हन्ना यीशु जी ने दिता है, यीशु जी ने दिता है, यीशु जी ने दिता है। ओ मंगे आए पुत हन्ना यीशु जी ने दिता है, यीशु जी ने दिता है, यीशु जी ने दिता है। लहू बहन वाली नू भी चंगा यीशु देता है, चंगा यीशु देता है, चंगा यीशु देता है। हाँ, लहू बहन वाली नू भी चंगा यीशु देता है, चंगा यीशु देता है, चंगा यीशु देता है। देवे खुशियां दा यीशु जी खजाना, देवे खुशियां दा यीशु जी खजाना, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। तालियों के साथ जपदा रवां, मैं हर वेले 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 जपदा रवां। ओ नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु
यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, 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 मैं हर वेले जपदा। बाणी विच लिखे हुए वचनां नूं मन के, वचनां नूं मन के, वचनां नूं मन के, हाँ बाणी विच लिखे हुए वचनां नूं मन के, वचनां नूं मन के, वचनां नूं मन के। जाने सवरे गानू यीशु पीछे चल के, यीशु पीछे चल दे, ओ यीशु पीछे चल दे। जाना सवरे गानू यीशु पीछे चल के, यीशु पीछे चल दे, ओ यीशु पीछे चल दे। विच स्वर्गा दे हालेलुया गाना, विच स्वर्गा दे हालेलुया, हालेलुया, विच स्वर्गा दे हालेलुया गाना, विच स्वर्गा दे हालेलुया गाना। मैं हर वेले जपदा रवां, 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 मैं हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा, मैं भी यीशु दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा, मैं भी यीशु दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा, मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा, मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा। अपनी सलीब चुक के, अपनी सलीब चुक के ओ यसू दे पिछे रवांगा, मैं भी यीशु दे ताली बजा के गावांगे। पिछे हर रोज चलांगा, मैं भी यीशु दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा। मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा, अपनी सलीब चुक के, अपनी सलीब चुक के ओ यसू दे पिछे रवांगा, मैं भी यीशु दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा, मैं भी यसू दे पिछे पिछे। हर रोज चलांगा। सुनिए, पहला सलीब यसू ने उठाई है, पहला सलीब थोड़ा इको कर, यीशु थोड़ा ने इको कर। उठाई है। पहला सलीब सलीब पहला सलीब यीशु ने उठाई है। पहला सलीब यसू उठाइए ओ यसू
उठाइए पहला सलीब यसू ने उठाई है सलीब उठाउण दी हुण मेरी वारी आई है सलीब उठाउण दी हुण मेरी वारी आई है मैं भी कटियां दे उत्ते उत्ते हर रोज चलांगा मैं भी कटियां दे उत्ते उत्ते हर रोज चलांगा मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा मैं भी यसू दे पिछे पिछे हर रोज चलांगा मैं भी यसू दे पिछे पिछे गाइए सब हर रोज चलांगा सुनिए चेलियां भी हसे हसे दुखां नू उठाया है चेलियां ने हंसे हंसे दुखा उठाया है चेलियां भी ओ चेलियां भी हसे हसे दुखां नू उठाया है चेलियां ने हंसे हंसे दुखा नू उठाया है ओ दुखां नू उठाया है ओ दुखा नू उठाया है दुखां नू उठाया है दुखा नू उठाया है ओ दुखां नू उठाया है दुखा नू उठाया है दुखां नू उठाया है दुखा नू उठाया है ਪਹਿਲਾ ਚੇਲਿਆਂ ਵੀ ਹੱਸੇ ਹੱਸੇ दुखा नू उठाया है चेलियां ने हंसे हंसे दुखा नू उठाया है ਸਫਰ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ ਏ सफर सलीब वाला सबने मुकाया है ਸਫਰ ਸਫਰ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ ਏ सफर सलीब वाला सबने मुकाया है ਸਫਰ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਸਲੀਬ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ ਏ सफर सलीब वाला सबने मुकाया है पालूस पालूस ने सफर मुका लिया सफर सलीब वाला सब ने मुकाया है सफर सलीब वाला सबने मुकाया है यीशु नक्शे कदम पे हर रोज चलांगा 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 पहला सलीब यीशु ने उठाई है पहला सलीब यसू ने उठाई है पहला सलीब यीशु ने उठाई है पहला सलीब
जावेगा जदों रूह दा मसा खावेगा। देखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू हुण पूरे होने ये जिन्ने सुपने सजाए तू हो दिल खुशियां दे गीत गावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा। जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा। सोग खुशी च बदल जावेगा सोग खुशी च बदल जावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा। मसा मसा रूह दा मसा 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 रूह दा मसा 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 रूह दा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर आए, तेरा बड़ा हाथ जो छुड़ाने वाला हाथ है और प्रभु तेरे लोगों के ऊपर आने दे खुदा। कि तेरे बड़े हाथ को देखे देखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू देखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा ओ दिल खुशियां दे गीत गावेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा जदों रूह दा मसा आवेगा। तंगियां मुसीबतां दुख भुल जाणगे तंगियां मुसीबतां ते दुख भुल जाणगे जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे जिन्ने दरवाजे बंद सारे खुल जाणगे। ओ यीशु दुखां दे पहाड़ ढावेगा ओ यीशु दुखां दे पहाड़ ढावेगा जदों रूह दा मसा आवेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा ओ जदों रूह दा मसा आवेगा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सदा हो खुदावंद तेरे जना खुदावंद तेरी सदा हो खुदावंद तेरे जना। शहंशाह है मसीहा जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है। थैंक यू जीसस। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं तेरे गुनाहों को कर लहू से आसाफ कर दूं कर लहू से आसाफ कर दूं। उसके लहू की सदा है यही सबसे
सही कहता है यीशु मसीह। हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। थैंक यू जीसस। बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे। भरते उसके रूह से। तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष, उसने हमें नया जीवन दिया है। और बेशानदार रबा। हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना अकना, ना मैं और बेशानदार बाबा। आपके बीच में आपका परमेश्वर ऊपर आया है। ईमान जो मैं करिया बल्ला यीशु दा फड़िया, ईमान जो मैं करिया बल्ला यीशु दा फड़िया। उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया, उन्हें तरस मेरे देखा चंगा भी करिया। ना मैं अकना अकना, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा है खुदा। बोले जाए ना मैं अकना अकना, ना मैं ताली के साथ आनंद के साथ वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए वो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत है आई है खुदा। हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। वो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। हाँ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। हाँ बरकत आई है खुदा। हो बरकत आई खुदा। थैंक यू जीसस। आराधना तेरी आराधना यीशु मसीह, तेरी आराधना। चंगा करने वाले तेरी आराधना, जिंदा करने वाले
तेरी आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना राजाओं के राजा तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना गाते जाएं आराधना आराधना प्रभुओं के प्रभु बंधनों को तोड़ रहा है वो आराधना आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना बोलते जाएंगे आराधना आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना राजाओं के राजा तेरी आराधना प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना राजाओं के राजा आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना थैंक यू जीसस चंगा करने वाले तेरी आराधना जिंदा करने वाले तेरी आराधना चंगा करने वाले तेरी आराधना जिंदा करने वाले तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 यीशु मसीह तेरी आराधना 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 प्रभु के प्रभु तेरी आराधना 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 थैंक यू जीसस सभी अपने हाथ उठाए ऊपर थैंक यू जीसस उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे संग बोले सबकी आवाज आए ना कोई लब्या लब्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा आपकी बारी है बोले हो ना कोई लब्या सभी बहने थैंक यू जीसस बोले भाई शानदार बाबा आपकी आवाज कम है फिर से गाएंगे हो ना कोई लब्या लब्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना ए खुदा आपकी बारी हो ना कोई लब्या लब्या ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना ए खुदा हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां बोले तेरे जैसा न कोई
आपकी बारी है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिले। एक और फिर से गाएंगे, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। फिर से गाएंगे, हाँ मैंने ढूंढा ये सारा जहां। गाते जाएंगे, आपका खुदा ही आपके बीच में है। बिलीव करें, हाँ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी आराधना। हम 5-7 मिनट और आराधना करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। ये आराधना, अब जो आराधना होगी वो मसीह के लिए होगी। अब जो दुआ होगी जो मसीह के लिए, कोई बैठेगा नहीं। हालेलुया। आगे आ जाओ, भाई लोग भी आगे आओ। पिछली बहनें थोड़ा थोड़ा और नजदीक आ जाओ, खुदा के मंच के नजदीक आए। हालेलुया। और इस समय अगर खुदावंद अगुवाई करेंगे तो फिर से हम आपके बीच में आएंगे। और ये अभी आराधना जो है वो अभिषेक के लिए। कौन कौन चाहता है डबल अभिषेक को हासिल करना? आज आप डबल अभिषेक को यहाँ से लेकर जाएंगे। जोर से ताली बजाएंगे और जोर से धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से। जब आराधना करनी तो जोर से ताली बजाना और साथ में गाना आंखें बंद करके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी आराधना। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, खारों की ममूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले तू, मुझे छूले तू। अपनी हजूरी से मेरे खुदा, 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 हाँ की ममूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले मुझे मेरा जीवन बदल, छूले मुझे मेरा जीवन बदल। सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। हाँ मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल। मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले। उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं। हाँ 12 बरस की रोकन हूँ मैं, 12 बरस की रोकन हूँ मैं। मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले मुझे छूले हाँ मुझे छूले। तरस तुझे ये निगाहें मेरी, तरस तुझे ये निगाहें मेरी, ढूंढे तुझे ये बाहें मेरी, ढूंढे तुझे ये बाहें मेरी। हाँ कर दे खत्म सारी आँखें मेरी, कर दे खत्म सारी आँखें मेरी। मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले हाँ मुझे छूले अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे, रूकी ममूरी से मेरे खुदा, रूकी ममूरी से मेरे खुदा। मुझे छूले हम मुझे छूले
उजड़ा हुआ एक आंगन हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ एक दर्पण हूँ मैं। हाँ 12 बरस की रोगन हूँ मैं, 12 बरस की रोगन हूँ मैं। मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले। ओरे बेशानदार बाबा, हाँ मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले, हाँ मुझे छूले, मुझे छूले, प्रभु डबल अभिषेक से भरे, डबल मुझे छूले, धन्यवाद करे हालेलुया। मुझे छू लीजिए, जो भी मन में दुआएं हैं वो पूरी हो जाएंगी उसके नाम से। हालेलुया तेरी अभिषेक से भरे, अभिषेक से भरे, अभिषेक से भरे, अभिषेक से भरे Thank you, Jesus. उसके नाम से। डबल अभिषेक से भरे, पवित्र आत्मा भरिए 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 अपनी सामर्थ से, भरिए अपनी भरिए अपनी सामर्थ से, भरिए अपनी सामर्थ से, भरिए अपनी उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा दे नगमे में, प्रभु जब मैं सदा ही गावा। मस्सा जुए को तोड़ता, मस्सा जुए को तोड़ता, मस्सा जुए को तोड़ता, आराधना, मस्सा जुए को तोड़ता, वो मस्सा आपको आराधना, मारेगा यीशु मसीह के नाम से। तेरी आराधना, मस्सा जुए को तोड़ेगा, हालेलुया। हर एक आराधना, यीशु के नाम से आशीष पाए, आशीष पाए। आराधना, हालेलुया। रबरला रब खबरला खबरला, आराधना, छुओ प्रभु, छुओ तेरी प्रभु, प्रभु अपनी आराधना, अपनी अपनी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी ताली के साथ गाएंगे। आराधना, थैंक यू मास्टर। मैं मांगूंगा बातें उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। मैं मांगूंगा बातें उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के मैं तेरे संग चलदा हां। मैं तेरी रचना तेरी उंगली फड़ के मैं तेरे संग चलदा हां। बोले आराधना, 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को एक बार उठाएं सर। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था, पता नहीं किसी ने काला जादू टोना कर दिया था। पहले तो मैं किसी बाबा के पास गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप पे ऐसा किया गया है। फिर जब ऐसा होने लगा कि जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर किया तो बहुत ज़्यादा मैं डरती थी। बुरे बुरे सपने, ऐसा समझो कि मैं खुद ही पागल हो गई थी। मैं अपने बेबी को खुद ही मारना चाहती थी, मैं नहीं रखना चाहती थी कि मुझे नहीं रखना, मुझे इसको मार दो, इसे गिरा देती हूँ। बहुत बार ऐसा सोचा मन में।
बहुत तरह की ऐसी कल्पना करती थी कि ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, हाथ काट लूँगी। ऐसे कहीं भी शेडो दिखता था, परछाई दिखती थी कि कोई औरत खड़ी है, कोई बच्चा खड़ा है जो मुझे मारना चाहता है, जो मेरे को तंग कर रहा है। बुरे बुरे सपने आते थे। बहुत जगह पैसे लगाए, बहुत जगह पैसा फेंका मैंने कि ये बाबा के पास जाओ, वो बाबा के पास जाओ, इधर फेंका इधर। ऐसे अपनी प्रेगनेंसी में मैंने ना अपने आप को ऐसा पागल जैसा पूरा कर लिया था। ना खाना खाती थी, ना सोती थी। जब सोती थी तब ऐसा होने लगता था, तो मैंने सोती भी नहीं थी। मैंने पूरा अपने आप को जिंदा लाश थी, एक बेड पे पड़ी रहती थी। बाथरूम भी जाना होता था ना, तो किसी को साथ में लेके जाना पड़ता था, इतना डर लगता था। फिर किसी ने मुझे चर्च के बारे में बताया, मेरी मम्मी को बताया था। उनके कंपनी में काम करते थे वो बोलते चर्च जाओ अपनी लड़की को लेके, नहीं तो वे मर जाएगी। तो मैं चर्च गई। पहली बार मैं इस बार चर्च में आई थी, तो खुदा के दास को और दासी को मैंने अपनी सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा किसी ने किया हुआ है। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना करने के बाद मेरा डर कहाँ गया मुझे खुद भी नहीं पता। उसके शाम के बाद से ही मैं अकेले बाथरूम अकेले सोने लगी। फिर मेरी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी, ऐसी कमज़ोरी थी कि मैं चल नहीं सकती थी, मैं गिर जाती थी। मेरा पूरा शरीर पीला पड़ गया था। मेरे शरीर के खून की कमी हो गई थी, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट औरत खाना सोना छोड़ देगी तो वो बचेगी ही नहीं। सबको पता है कि प्रेगनेंसी में अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, पर मैंने तो ऐसी हो गई थी कि बच्ची जैसी, मुझे तो खुद ही पागल हो गई थी। मैं अपने बच्चे का ध्यान क्या देती। फिर प्रार्थना उन्होंने की मेरे लिए हमेशा। तो उन्होंने मुझे प्रार्थना की, तब से मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गई थी। फिर जब मैंने उनको बताया कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी सर्जरी होगी, क्योंकि आपका ब्लड नहीं है, आपका बीपी भी नहीं रहता है। आपका बीपी 40 रहता है, 45 रहता है, उसके ऊपर तो होता ही नहीं है। आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं होगी, आपकी सर्जरी होगी। मैंने सिस्टर जी को, खुदा के दास को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने पूरे 9 मंथ मेरे लिए लगातार प्रार्थना की, और सच में उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। जो कहते थे कि ये नहीं बचेगी ना, इसका बच्चा बचेगा, ये नहीं बच पाएगी, नहीं तो इस कहते थे अगर लड़की को बचाना है तो इसके बच्चे को गिरा दो, नहीं तो इसको वो खा जाएगी, इसका जो शैतान है उसको मार डालेगा। पर पास्टर जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा सोचो ही मत। उन्होंने जब प्रार्थना की तो मैं उन पे विश्वास की, प्रभु पे विश्वास किया, और सच में आज मैं भी हूँ, मेरी लड़की भी है साथ में। आमीन, हालेलुया। जोर से महिमा करें परमेश्वर के लिए, जोर से ताली बजाएं खुदाबंद के लिए। सबको मेरा जय मसीह। जय मसीह। बोलो हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे काम करते हैं। और एक गवाही सुनेंगे हम। शशि ब्रदर की गवाही सुनेंगे हम, वो आएंगे आगे। तो ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਬੈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10% ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਤਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10% ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं पास्टर जी को दुआ कराई। पास्टर जी ने दुआ की कि तुम टेंशन ना लो, प्रभु छोटा हैगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि प्रभु तुहानू चंगा करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद तुहाडा मैं देखना कि उंगल जुड़ी या नहीं जुड़ी। नहीं जुड़ी हुई तो फिर इनू, फिर जद उंगल काली होगी तो फिर इनू कटना पऊगा। तो फिर 24 घंटे बाद असी गए हॉस्पिटल चेक करान, तो फिर बिल्कुल ही उंगल सही सी, कट्टन की लोड़ नहीं पई। आमीन, बोलो हालेलुया। फिर वो डॉक्टर कहते कि हले कोई नहीं, हले आप इनू 72 घंटे बाद चेक करने। 72 घंटे बाद जो बिल्कुल उंगल इदा ही सही रही तो इनू कट्टन की लोड़ नहीं पऊगी। फिर पासी कहते तू टेंशन ना लै, आप तेरे लिए प्रार्थना करांगे। पासी ने उस दिन प्रार्थना मेरे लिए की।
मैं उस प्रार्थना ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही ਉਂਗਲ जुड़ चुकी है मेरी ਉਂਗਲ हालेलुया हालेलुया। देखो ये परमेश्वर के काम है। मेरा अंगूठा की बिल्कुल कट गया सीगा, मतलब 10% सीगा, ਉਂਗਲ इस टाइम वाली जुड़ी पई है और प्रभु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। आमीन। हाँ, जब ये कटा था आप कैसे लेके गए थे इसको? ਉਂਗਲ मतलब कि लटक गई सी, बिल्कुल ही ज़्यादा लटक गई सी एक हिसाब दी, मतलब कि ये उतो 10% इतो जिदा कि बचा पिया सीगा, अंगूठा बिल्कुल ही कट गया सी, अगर हड्डी भी कट गई सी, लटका हुआ था ना, हड्डी भी कट गई सी, नट भी मतलब नस भी कट गया था। आमीन, बोलो हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितने बड़े काम करता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि धर्मी की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये सबूत दिया हमारे परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। बोलो हालेलुया। थैंक यू सारे जेम्स। सो अद्भुत गवाही है। जोर से परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं ब्रदर अजय की भी गवाही सुनेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वचन के अंदर लिखा है विश्वास करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। और ये हमारा विश्वास है कि आज आपके जीवन में भी बड़ी गवाही बनने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप भी संडे को गवाही दोगे चर्च के अंदर। विश्वास रखें, बने रहें परमेश्वर के बीच में और खुदावंद अद्भुत काम करेंगे आपके जीवन में। और आइए ब्रदर अजय की गवाही भी हम सुनेंगे, उसके बाद ब्रदर गौरव की गवाही सुनेंगे हम। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, खुदा के दास खुदा की दासी को जय मसीह की। मेरी गवाही है मेरी वाइफ की। 2021 की बात है। डॉक्टर ने बोला था कि आपको ना बेबी नहीं हो सकता, तो वाइफ ने काफ़ी टेंशन ली, तो खुदा के दास के साथ बात की। उन्होंने बोला टेंशन नहीं लेनी। खुदा की दासी ने लगातार दुआ की और ये 2024 को 13 तारीख को, जनवरी 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन परमेश्वर ने एक बच्ची के साथ मेरे को ब्लेस किया। आमीन, बोलो हालेलुया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। बोलो हालेलुया। एक बात याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के बीच में लिखा है कि बच्चे यहोवा की ओर से हैं, डॉक्टर की ओर से नहीं। किसकी ओर से हैं? यहोवा की ओर से हैं। ब्रदर गौरव की भी गवाही सुनेंगे हम, वो आगे आएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि आज आप खुदा की दासी से अगर प्रार्थना करवाओगे, यदि कोई ऐसी बहन है यहाँ पर जिसके बेबी नहीं है, तो मैं विश्वास कीजिए इसी साल के अंदर अंदर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। ब्रदर गौरव की गवाही सुनेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਆ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਪੌਂਡ ਇਹ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਬਣਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ
मैं कहा सॉरी, मैं कहा मैनू नहीं पता। कहते नहीं पता ना तेनों, मैं कहा नहीं पता। कहते 3.5-4 महीने लग जाते 1 ग्राम खून बनन च। कहते तेरी वाइफ च बिल्कुल ही खून है नहीं गा, वो भी 6 ग्राम तो बहुत घट है। कहते आप छुट्टी किद्दां दे दईए, जिन्नी तक 3 ते 4 बोतलां नहीं चढ़दी आप छुट्टी नहीं दे सकते। फिर मैं पासी नूं मैसेज किया, पास बलविंदर बिट्टू जी नूं, मैं कहा पासी दिद्दा आ गल आ। ते शनिवार मैं मैसेज किया तो पासी कहते कोई नहीं आपां प्रेयर करांगे। तो फिर ना मैं उदन ही उत्थे सीगा चर्च ही ते पासी होना दी, ते पासी ने फिर कहा, पासी कहते गौरव जी का इधर मैसेज आया सीगा, आपां सारे मिल के प्रेयर करते हैं। उस दिन पासी ने भी प्रेयर की ते कलीसिया ने भी प्रेयर की। ते पासी कहते अज ही खून 12 ग्राम होवे यीशु मसीह के नाम ते यीशु मसीह का खून उच्च जावे। तुसी यकीन मनोगे तो डॉक्टर ने की कहा सी 1 ग्राम खून बनन च 3 ते 4 महीने लगदे, 3 ते 4। जे आप एक बोतल भी चाड़ दे ना तो भी 7 ग्राम तो घट हो जाना सीगा। तो तुसी ये सोचो, मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा, प्रेयर की, शामी मैनू 6:30-7 बजे फोन आया वाइफ का, तो कहते जिदा डॉक्टर ने छुट्टी लिखती। मैं कहा वो किदा? कहती साढ़े टेस्ट लै गए, कहती खून 10 ग्राम हो गया। हालेलुया। मैं खुद हैरान सी। मैं कहा देखो 1-1.5 बजे प्रेयर हुई आ। मैं कहा देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल किया। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्नवाद। मैं खुद हैरान हो गया कि वो इदा दा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। वेलकम मैं पवित्र कहा आत्मा। प्रभु तेरा धन्नवाद। थैंक यू जीसस। सारे जेम्स बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। यहाँ खड़े हो पाना आज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक मसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आँखें उसको नहीं देख पाएंगी, ये कान नहीं सुनते। हालेलुया। उसको हम विश्वास के साथ महसूस कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ है यहाँ पर। बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को बोलूँगा आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब सुलेमान ने भवन बनाया तो जब उस भवन में पहले दिन आराधना करने वालों ने आराधना की, गीत गाने वालों ने गीत गाए, साज बजाए और लोगों ने इतनी दिल से आराधना की, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर का भवन जलाल से भर गया, महिमा से भर गया। और लिखा है कि वहाँ खड़े रहना मुश्किल था और लोग गिर रहे थे। लोग अपने स्थान पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के जलाल से, उसकी महिमा से वो भवन भर गया। हालेलुया। तो यहाँ आज इस समय बोलना या खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आत्मा की हजूरी है, उपस्थिति है, और परमेश्वर ने जवाब दिया है। कलीसिया की दुआओं का, आप सबकी दुआओं का परमेश्वर ने आदर किया। मेहनत करने वालों का, यहाँ काम करने वालों का, इंतज़ाम करने वालों का आदर किया, और परमेश्वर हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य है यहाँ पर। सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इस सभा का मैंने नाम रखा था महा आराधना सभा, और उसमें क्या होगा वो भी हमने पोस्टर पर लिखा था, चंगाई छुटकारा। हालेलुया। चंगाई छुटकारा और अभिषेक के लिए, और परमेश्वर ने अभिषेक से आपको भरा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको चंगा भी किया है। परमेश्वर आज को आपको छुटकारा देगा। आमीन। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हुई हैं, और आने वाले दिनों में आप रिजल्ट देखेंगे। हालेलुया। और आज सभा के बाद अगर इस समय कोई अपनी गवाही देना चाहता है, आज की अगर कोई गवाही, तो उसको टाइम दिया जाएगा। एक छोटा सा मैसेज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ज़्यादा लंबा समय प्रचार नहीं करूँगा, छोटा सा मैसेज है आज की बंदगी के विषय के साथ ताल्लुकात रखता हुआ। आमीन। हालेलुया। और वही हमारा आज का विषय है, शिफा, छुटकारा। आमीन। हालेलुया। तो कैसे प्राप्त करते हैं? आइए हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 53
उसका 5 वचन, 53 का 5 वचन, और कोई दूसरा व्यक्ति निकाल कर रखे, इसके साथ ही पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का 3 वचन हम पढ़ेंगे। ये 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधा वचन के ऊपर विचार करेंगे। कुछ ही मिनटों में हम वचन को समाप्त करेंगे और हम आज आपको आशीष देकर जाएंगे। परमेश्वर के दास आपको आशीष देकर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पढ़िए भजन संहिता 53 का 5 वचन। यशायाह परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सब बोले, उसके कोड़े खाने से हम, उसके कोड़े खाने से या मार खाने से हम चंगे हो जाएं। लेकिन उससे पहले हमारे अधर्मों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। याद रखना आज के विषय का नाम शिफा। शिफा मतलब चंगाई, चंगाई और छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चंगाई कैसे प्राप्त करते हैं, छुटकारा कैसे करते हैं, उससे पहले हम एक वचन पढ़ लेंगे। भजन संहिता 103 का 3 वचन पढ़ दीजिए जल्दी से। जिसको मिले वो पढ़ दीजिए। वो तेरियां सारियां बुराइयां ਨੂੰ क्षमा करता है, वो सारे रोगां तो तैनू की करता है, नरोया करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज बात कर रहे हैं शिफा और छुटकारे के लिए, शिफा और छुटकारे के लिए। लेकिन आज शिक्षा की बात मैं आपको देना चाहता हूं कि पहले क्या जरूरी है। क्या पहले शिफा जरूरी है या पहले छुटकारा जरूरी है। छुटकारा क्या होता है? अपने अधर्मों से, अधर्म मतलब अपने पापों से छुटकारा। छुटकारा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप करता है, जो गुनाह करता है, वो गुलाम है, वो आजाद नहीं है, वो पापों का गुलाम है। 6 फुट का जवान एक छोटे से कैप्सूल का क्या बन गया है? गुलाम बन गया। एक 6 फुट का जवान एक इंजेक्शन का क्या बन गया है? गुलाम बन गया। वो रह नहीं पा रहा है, उसके लिए वो चोरी भी करता है, उसके लिए वो वस्तुओं को बेच भी देता है। आज जो अधर्म है, जो पाप है, ये आपको गुलाम बनाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है सच्चाई आपको आजाद करेगी। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें छुटकारा चाहिए अपने अधर्मों से, हमें शिफा चाहिए। क्योंकि परमेश्वर शरीर का परमेश्वर है, परमेश्वर प्राण का परमेश्वर है और परमेश्वर आत्मा का परमेश्वर है। आज इंसान को आत्मा की चंगाई चाहिए, आज इंसान को आत्मा का छुटकारा चाहिए, आज इंसान को प्राण का छुटकारा चाहिए और आज इंसान को शरीर में भी छुटकारा चाहिए। लेकिन क्या छुटकारा सिर्फ आपको बीमारी से चाहिए? हालेलुया, नहीं। उससे पहले हमें पापों से छुटकारा चाहिए। अगर आप चंगे हैं, आप दुआ करा के, आप ले हैंड करवा के चंगे होना चाहते हैं या हो चुके हैं, लेकिन अगर आप व्यभिचार में हैं तो आप पूरी तरह चंगे नहीं हैं। हम व्यभिचार के गुलाम बन जाते कई बार। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में व्यभिचार का पाप जो है वो आम पाया जाता है। उसके लिए बहुत कुछ वो गलत देखता है और बहुत कुछ वो गलत सुनता है और बहुत कुछ वो गलत करता है। आज इंसान नशे का गुलाम है, आज इंसान व्यभिचार का गुलाम है, आज इंसान लोभ लालच का गुलाम है, आज इंसान का गुलाम है। आपको शिफा चाहिए, लेकिन आपको शिफा से पहले छुटकारा चाहिए। आमीन, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। मान लीजिए कोई बीमार है,
उसको चंगाई चाहिए। हालेलुया। तो आप उसको अपने कमरे में बंद कर दो, कुर्सी के ऊपर उसके हाथ पैर बांध दो। वो बीमार है, उसको आप बांध दो और उसको आप उसके बाद आप उसको मेडिसिन दो। जो बीमारी है उसको चंगा करने की आप उसको क्या दो? मेडिसिन दो, या आप उसके लिए दुआ करो तो वो चंगा हो जाए उस मेडिसिन के साथ या दुआ के साथ, या हाथ रखने से वो व्यक्ति चंगा हो जाए। हालेलुया। बाद में आप उसको कहें इसी चेयर के ऊपर बंधे हुए को आपको खाना दे जाएगा, रोज बढ़िया खाना दिया जाएगा, रोज चिकन दिया जाएगा, मटन दिया जाएगा, आपको बढ़िया सब्जी मिलेगी, आपको आलू के परांठे मिलेंगे, लेकिन इसी कुर्सी के साथ बंधे रहना है। माँ बाप कहें यहीं पर तुम्हें मोबाइल चलाकर, आगे टीवी चलाकर अच्छी अच्छी पिक्चर दिखाएंगे, बंधे हुए हो, यहीं पर बंधे रहो, कुर्सी पर खाना मिलेगा, एंजॉय करो, पिक्चर देखो, नाटक देखो, बाहर कहीं तुम जा नहीं सकते हो। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, वो चंगाई उसके काम की है? उसको छुटकारा चाहिए। हालेलुया। वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे यहां से खोलो, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं खुलना चाहता हूं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। चाहे आप मुझे दाल दे दीजिए, लेकिन मुझे इस चेयर से क्या कर लीजिए? खोल दीजिए। आज इंसान बंधा हुआ है पाप के साथ, गुनाह के साथ, लेकिन ले हैंड के पीछे पागल हुआ पड़ा है। जितने आप चंगाई के पीछे पागल हुए हैं, आज मसीह लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, उतना वो छुटकारे के लिए भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले छुटकारा चाहिए। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा, इस्राएलियों ने दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ा कर लाओ। बाइबल पढ़ने वाले, जहां पर यह लिखा है कि उन्होंने रो रो कर दुहाई दी। हालेलुया। वहां पर यह नहीं लिखा कि उन्होंने ये कहा था कि हमें छुटकारा चाहिए। वो तो रो रो कर दुहाई दे रहे थे, लेकिन पता क्या दुहाई दे रहे थे? हम गरीब हैं, हमें पूरी मजदूरी नहीं मिलती है, हमें दिन रात काम करना पड़ता है, हम मिस्र के गुलाम हैं, किराए के कमरे पर रहते हैं, मेडिसिन के लिए हमारे पास पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। हालेलुया। उन्होंने ये कभी दुआ नहीं की थी कि हम मिस्र की गुलामी से छूट जाएं। उनके आंसू मिस्र की गुलामी से छूटने के लिए नहीं थे, उनके आंसू अपने दुखों को लेकर थे, अपनी परेशानियों को लेकर थे, अपनी समस्याओं को लेकर थे, अपनी गरीबी को लेकर थे। आज आपके आंसू, आपकी आज दुआएं, आज इसी कारण है। हालेलुया। कि हम सही हो जाएं, तंगियां चली जाए, परेशानियां चली जाए, बीमारियां चली जाए, धन आ जाए। हमारे आंसू परमेश्वर के सामने इसलिए बहाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यह काम नहीं किया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, बुद्धि रखता है, समझ रखता है। परमेश्वर ने यह काम नहीं किया, परमेश्वर उनके पास नहीं है। माफ करना। हालेलुया। उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने सुन तो लिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको धन नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको वहां पर अमीर नहीं बनाया, परमेश्वर ने उनकी गरीबी को दूर नहीं किया, परमेश्वर ने वहां पर उनकी बीमारी को दूर नहीं किया, परमेश्वर ने वहां पर उनकी सैलरी को नहीं बढ़ाया। परमेश्वर मूसा के पास गया, क्योंकि परमेश्वर को पता है पहले क्या करना है। वो कहता है, मूसा तू मिस्र में जाएगा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या करके आएगा? तू मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। पहले परमेश्वर को पता पहले आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, पहले आपकी लाइफ में क्या करना है, यह खुदा को पता है। चाहे आपको नहीं पता दुआ क्या करनी है, लेकिन आज का वचन सुनकर आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। इस्राएली रो रो कर दुहाई दे रहे थे, अपनी समस्याओं को लेकर वो परेशान थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, इनको आजाद कर। हालेलुया। परमेश्वर ने और कई महीने उनको मिस्र में ही रखा। हालेलुया।
मूसा जाता है इस्राएल में और 10 बड़े बड़े चमत्कार करता है, 10 बवाएं आती है, हालेलुया। 10 बवाएं मिस्र पर भेजी जाती है इसराइलियों के सामने, लेकिन इसराइलियों के हालात अभी भी वहीं पर जैसे थे वैसे हैं। अभी हालात सुधरे नहीं, लेकिन परमेश्वर आ चुके हैं, उसका दास आ चुका है, लेकिन उनके हालात वैसे के वैसे हैं। मिस्रियों के खिलाफ चमत्कार नजर आ रहे हैं, हालेलुया, लेकिन इस्राएलियों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वो काम अभी भी कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस्राएलियों के लिए चमत्कार कब शुरू होते हैं? जब वो मिस्र की गुलामी से बाहर आए और जब उनकी आंखों के सामने समंदर को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। आमीन, हालेलुया। ये समंदर कई सालों से वहीं पर है, कभी नहीं परमेश्वर ने कहा चलो भागो निकलो, हालेलुया, मैं 2 भाग करूंगा, वहीं पर है, लेकिन आज 2 भाग हुआ। आमीन, हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि आज ये मिस्र से गुलामी से बाहर आ चुके हैं। पहले आप मिस्र की गुलामी से बाहर आओ। परमेश्वर आपको पहले पाप की गुलामी से बाहर करना चाहता है, उसके बाद आपकी आंखों के सामने, जैसे उनके आंखों के सामने समंदर 2 भाग हो गया, आपके लिए रास्ते खुलेंगे। उसके बाद जंगल में उनके लिए स्वर्ग से खाना आ रहा है। अब उनकी जिंदगी में आशीष आ रही है। अब उनकी लाइफ में परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है और परमेश्वर उनके साथ आशीषों के वायदे कर रहा है कि मैं तुम्हें आशीषों के शहर में लेकर जाऊंगा, यहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है। पहले छुटकारा देता है। आपको पहले छुटकारा चाहिए, यह सबसे पहली आपकी जरूरत है। आमीन, हालेलुया। लिखा वो हमारे अधर्मों के कारण घायल किया गया और हमारे रोगों के लिए चंगा करने के लिए उसने कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है चंगाई के लिए। भजन संहिता 103 का 3 वचन में हमने पढ़ा है। इस आयत को कोई ध्यान से अगर पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो वो कामयाब है। सबसे पहले लिखा वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। कोई बोलेगा मेरे साथ, कितने अधर्मों को? कितने? क्षमा करता। क्या करता है? लेकिन 1 2 3 4 5 10 20 30 अधर्म नहीं, सारे अधर्मों को क्या करेगा? बाइबल ये नहीं कहती कि तेरे अधर्मों का फल अगले जन्म में दिया जाएगा। तुझे सजा मिलेगा अगले जन्म में। तू कुत्ता बनेगा, तू बिल्ली बनेगा, तू तोता बनेगा, तू भैंस बनेगा, तू बैल बनेगा। हमें यह सिखाया जाता है आज तक कि तेरे अधर्म, तेरे कर्मों का फल इस जन्म में ही मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा, 84 लाख जुना तक। कहने का मतलब कि हमारा छुटकारा है ही नहीं, हमारे कर्मों का फल मिलेगा, तो फिर भक्ति करने का क्या फायदा? दुआएं करने का क्या फायदा? चर्च में जाने का क्या फायदा? धार्मिक स्थानों में जाने का क्या फायदा अगर हमारे अधर्म वैसे के वैसे बने हुए हैं? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है तेरे अधर्मों का फल तुझे सजा नहीं मिलेगा बल्कि क्षमा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही जन्म है, एक ही मरना है, एक बार जन्म लेना, एक बार मरना, उसके बाद न्याय होगा। बस कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई जन्म नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है तेरे अधर्मों को क्षमा किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सारे अधर्म, 1 2 3 नहीं, सारे अधर्म क्षमा होंगे, लेकिन उसके लिए सारे अधर्मों से क्षमा मांगनी भी पड़ेगी। चलो क्षमा मांग ली सारे धर्मों से, साथ में यह भी वायदा करना पड़ेगा कि आगे से नहीं करूंगा। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था? साल भर पाप करो, मेमना चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो, फिर साल करते रहो, फिर पाप करो, फिर कुर्बानी दे दो, फिर भेंट चढ़ा दो, फिर बलिदान कर दो। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यह सब खत्म हो गया। एक ही बार हमारे अधर्मों के लिए कोई मरा है, हमारी चंगाई के लिए किसी ने मार करी है। हालेलुया। अब सारे अधर्म क्षमा होंगे, लेकिन उसके लिए सारे अधर्मों से क्षमा मांगनी पड़ेगी और वायदा करना पड़ेगा आगे से ये मैं नहीं करूंगा। ये है पश्चाताप, इसको तौबा बोलते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन है वो तुझे सारी बीमारियों से क्या करता है?
क्या बोलो, क्या करता है? 1 लिखा, 2 लिखा, 10 लिखा, 20 लिखा, या क्या लिखा है? ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। जमीन आसमान टल सकते हैं, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर उसने कहा वो सारे रोगों से चंगा करता है, तो इसलिए बाइबल में जो परमेश्वर के नाम है, बहुत सारे नाम है, उसमें से के नाम है यहोवा राफा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की किताब उसके 15 बाब में लिखा है, 26 आयत में, वो यहोवा राफा है। वो कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन तू वचन को ध्यान से सुनना और मेरी बातों को मानना। आज बातों को मानो, हालेलुया। लेकिन यहां पर जो मैं भेद की बात बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से, मैं बस समाप्त कर रहा हूं। यहां पर लिखा है वो तेरे सारे रोगों से क्या करेगा? चंगा करेगा। लेकिन पहले सारे अधर्म क्षमा होंगे, फिर सारे रोग क्या होंगे? चंगा होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर एक भेद की बात यह है कि इस आयत में सबसे पहले अधर्म लिखा गया। ऊपर वाली लाइन में आया वो तेरे सारे अधर्मों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। फिर उसके बाद आया वो तेरे रोगों को। आज हम अगर आज की कलीसिया होती तो वो ये लिखती, आज के प्रॉफिट होते, आज के अपोस्टल होते, तो वो ये लिखते हैं, वो पहले ये लिखते हैं वो तेरे सारे रोगों से तुझे, उसके बाद वो लाइन लिखते। उल्टा कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है पहले अधर्म है भाई। हालेलुया। वचन में लिखा है एक अधरंगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए। यीशु मसीह ने उसको कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो तो चंगा होने के लिए आया, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? हे पुत्र तेरे पाप, जड़ ये है, जड़, प्रभु जड़ ढूंढता पहले, लेकिन हम इंसान जड़ नहीं ढूंढते, कारण नहीं ढूंढते हैं कि कारण क्या है। प्रभु का कारण पता लग गया है। वो कहता है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो मन में सोचता होगा, पाप, मैं तो चंगा होने आया हूं, मैं तो हाथ रखवाने आया हूं, मैं तो शिफा लेने आया हूं, मुझे तो बताया ही यही गया था। कलीसिया ने क्या बताया था? चल वो तुझे क्या कर देगा। क्या 4 मनुष्य जो लेकर आए थे, 4 आदमी, ये क्या कर लाए थे कि तेरे पाप क्षमा होंगे? नहीं, वो कह रहे थे तू चंगा हो जाएगा। आज भी कलीसिया यही लोगों को बताती है, चल तू चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन कारण परमेश्वर को पता है कि तेरी बीमारी का कारण क्या है। तेरी बीमारी का तेरे घर में झगड़ा हो सकता है, भाइयों में झगड़ा हो सकता है। तेरी बीमारी का कारण सास बहू का झगड़ा हो सकता है। तेरी बीमारी का कारण किसी को दिया हुआ धोखा हो सकता है। तेरी बीमारी का कारण लोभ और लालच हो सकता है। तेरी बीमारी का कारण कम तोलना हो सकता है। तेरी बीमारी का कारण अपने बिजनेस में बेईमानी करना हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कारण ढूंढता है। वो कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। पहले उसके पाप को क्षमा किया, फिर कहा चल अब उठ, अपनी खाट उठा और निकल जा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब जड़ पाप की खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर बीमारी के जो फल है अपने आप झड़ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पहले छुटकारा लो, पहले छुटकारा मांगो। अगर आपकी 20 मिनट की प्रार्थना है तो 10 मिनट आपके रोने के पश्चाताप के अपने धर्मों को क्षमा करवाने को होनी चाहिए, छुटकारे के होने चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, आज लोग अपनी कंप्लेंट डालते हैं। हालेलुया। अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि मुझ पर कब हाथ रखा जाएगा, कब मैं चंगा हो जाऊंगा। किसी की बारी साल बाद आती है, किसी की 2 साल बाद आती है, किसी की 3 साल बाद आती है, किसी की 4 साल बाद आती है, किसी की 6 महीने बाद आती है। वो खुश हो जाता है कि मेरी बारी आई, मेरे ऊपर क्या होगा? बोलो क्या होगा? हालेलुया। कभी किसी ने आज तक रिक्वेस्ट डाली हो उस लेटर में, मैं सही नहीं हूं, मेरे ऊपर हाथ रखोगे मैं क्या हो जाऊं? सभी लेटर पढ़ लो, आप सभी रिक्वेस्ट पढ़ लो। कोई शायद हजारों में से एक होगा जो ये कहेगा मेरा जीवन सही नहीं है, चाहे मैं चंगा हो जाऊं चाहे ना हो जाऊं,
खुदावंद के दास मुझ पर हाथ रखें, मेरे लिए प्रेयर करें कि मेरा जीवन पहले सही हो जाए। हालेलुया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मान लीजिए हम चंगे हैं, हम ठीक हो गए या ठीक होना चाहते हैं या हो चुके हैं, हालेलुया, लेकिन हम नरक में चले जाएं। चमत्कार हो हमारी जिंदगी में लेकिन हम नरक में चले जाएं, उसका कोई फायदा है? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नगरों पर हाय डाली, हाय बैतसैदा, हाय खुराजिन, तुझ पर हाय, क्योंकि जितने चमत्कार तुम में किए गए अगर किसी और सदूम अमूरा में किए जाते तो वो टाट पहन के क्या कर लेते? पश्चाताप कर लेते, वो बदल जाते इन चमत्कार के कारण, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आज आपकी जिंदगी में कितने चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या चाहिए हमें? अधर्मों से क्षमा, फिर रोगों से शिफा। हालेलुया। आखिरी बात बोलकर मैं रुकना चाहता हूं। हालेलुया। बीमारी कब शुरू हुई, कोई बता सकता? जब अदन के बाग में थे, कभी परमेश्वर आया हो, आदम तो कहाँ है? हाय प्रभु जी, दर्द बड़ी हो रही है, आ नहीं सकता, खांसी बड़ी है। कभी ऐसी आवाज आई थी? हाय हाय, आई सी ऐसी कभी आवाज? आदम के बोलो सो गए तुसी? अदन के बाग में परमेश्वर ने अगर आवाज दी हो तो आदम हवा ने ये कहा हो जी बुखार बड़ा चढ़ा हुआ है, कभी हुआ था ऐसे? रोज वहीं पर मिलता था आदम हवा। हालेलुया। जब अदन के बाग से निकले बाहर पाप के कारण, तो लिखा जमीन कांटे उगाने लगे उनके लिए। ये कांटे क्या है? यही तो बीमारियां हैं। अदन के बाग से बाहर बीमारी शुरू होती है। अदन के बाग में बाहर जाने के बाद कांटों का जिक्र है। हालेलुया। उसके पहले है कोई कांटों का? अब कांटों में है, अब परेशानियों में है। जब तक आप अदन के बाग में रहेंगे, अदन का बाग मतलब परमेश्वर की हुजूरी, अदन का बाग मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी, अदन का बाग मतलब परमेश्वर के कलाम के अंदर रहना। जब आप उसके अंदर रहेंगे तो हाय हाय की आवाज नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया, हाय हाय, हालेलुया, हालेलुया में बदल जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा तेरा सोग आनंद में बदल जाएगा। मैं तेरे पिटन नु कहंदा नचण दे विच बदल देवांगा। अज तू पिटदा है, हालेलुया, इत्थे हथ मारदा, इत्थे हथ मारदा, पर मैं नचण च बदल जावांगा। तू तालियां बजा बजा के खुदावंद की महिमा करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं तेरी उदासियों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे आंसुओं को आनंद में बदल दूंगा। यह परमेश्वर कर सकता है, लेकिन शिफा बाद में है, छुटकारा पहले है। पहले छुटकारा लो परमेश्वर से, आजाद हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। फख्र हो आपको किसी के ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर, कि मैं प्रभु में क्या करता हूं? चलता हूं, मैं परमेश्वर की बातों को मानता हूं, मैं अदन के बाग में हूं, मैं परमेश्वर की हुजूरी में रहता हूं। ये कांटे तब है जब खुदा की हुजूरी से बाहर है। आ जाओ अंदर, कांटे खत्म हो जाएंगे, कांटे चुभना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन लास्ट बात, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। उसने चंगाई का इंतजाम किया है। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के पास आए, बाइबल में लिखा थके हुए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? लेकिन आना पैना ना, पहले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, उसने कहा है विश्राम दूंगा, तो वह विश्राम देगा। आपको पहले क्या करना है? आना है। नंबर 2, आपको विश्वास के साथ आना है। कैसे आना है? चंगाई के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर के पास आओ, अदन के बाग में आ जाओ। नंबर 2, विश्वास के साथ आओ। 12 साल की बीमार औरत जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो कहती थी जिस दिन कपड़े को छू लूंगी मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। लिखा वो पहले ही कहती थी विश्वास के साथ आओ तो आप क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। उसने कपड़े को छुआ, वो क्या हो गई? चंगी हो गई। आज क्या है प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा? परमेश्वर की हुजूरी, उसकी उपस्थिति को छुओ, ये है। हालेलुया।
जब आप उसके कपड़े को छूओगे तो आप क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ आओ तो आप चंगे हो जाएंगे, आपको छुटकारा भी मिलेगा और आपको शिफा भी मिलेगी। आज जितनों ने विश्वास के साथ छुआ है वो जरूर चंगे होंगे, लेकिन छुटकारा पाएं और चंगाई पाएं। पहले छुटकारा लो, फिर आप उसको चंगाई को प्राप्त करो। आमीन, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं थोड़ी देर। परमेश्वर के दासों को आगे बुलाना चाहता हूं। सब दास और दासियां आगे आ जाएं। हालेलुया। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। जो ताल भी जाके पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। ओ जिते है यीशु दी हजूरी, जिते है यीशु दी हजूरी, ओ जिते है यीशु दी हजूरी, जिते है यीशु दी हजूरी, पाक रूह दा विवास है। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। नवी वाचा दा संदूक जिथे रखिया, नवी वाचा दा संदूक जिथे रखिया, जिन्नू है पाक करूबियां ने टकिया, जिन्नू है पाक करूबियां ने टकिया। नवी वाचा दा संदूक जिथे रखिया, नवी वाचा दा संदूक जिथे रखिया, जिन्नू है पाक करूबियां ने टकिया, जिन्नू है पाक करूबियां ने टकिया। जिथे है यीशु दा लहू, जिथे है यीशु दा लहू, ओ जिथे है यीशु दा लहू, जिथे है यीशु दा लहू मैनू कर देंदा साफ है। हालेलुया। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। हो गया ते हंझुआं दा मुੱਲ जिथे पैंदा ਏ, हो गया ते हंझुआं दा मुੱਲ जिथे पैंदा ਏ, मिलदा आराम जिथे बोझ सारा लैंदा ਏ, मिलदा आराम जिथे बोझ सारा लैंदा ਏ। हो गया ते हंझुआं दा मुੱਲ जिथे पैंदा ਏ, हो गया ते हंझुआं दा मुੱਲ जिथे पैंदा ਏ, मिलदा आराम जिथे बोझ सारा लैंदा 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 ਏ। टूटे दिल वाले आदी, टूटे दिल वाले आदी, ओ टूटे दिल वाले आदी, टूटे दिल वाले आदी पूरी हुंदी जिथे आस है। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। जोर से ताली बजा के धन्यवाद करें। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। पाक यहोवा दा भवन मैनू मिला नालों खासे। नालों मैनू मिला नालों खासे। मैनू मिला नालों खासे। मैनू मिला नालों खासे। स्वर्गी मना जिथे रब दा कलाम है, स्वर्गी मना जिथे रब दा कलाम है। वंडी देन दासियां दे कर दे बयाने, वंडी देन दासियां दे कर दे बयाने। भुखे ते प्यासे आदी, भुखे ते प्यासे आदी मिट जांदी जिथे प्यासे।
सब बोलिए मेरे साथ। पाक यहोवा दा पवन मैनू मिलाना लोखा से। पाक यहोवा दा पवन मैनू मिलाना लोखा से। जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए, आज की गवाहियों के लिए।